नमस्कार, स्वागत है आज आपका मेरे चैनल विशुटी करियर के अंदर। और आज हम बात करेंगे एएफएमसी मेडिकल कॉलेज के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में कि एएफएमसी एक बहुत ही टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर गिनती में आता है, जिसको आनफॉन्स मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं। पुणे के अंदर ये जो कॉलेज है वो स्थित है। और इसकी क्या कट ऑफ जाती है, किस तरीके से एडमिशन्स का प्रोसेस होता है, कौन स्टूडेंट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन इसके अंदर ले सकता है, तो उसकी कंप्लीट डिटेल आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि एएफएमसी मेडिकल कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कट ऑफ जाती है, किस तरीके से हम सर्विस बॉन्ड क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। टोटल सीट की हम बात करें कि टोटल सीट कितनी है इसके अंदर। अगर एएफएमसी के टोटल सीट्स की बात की जाए कि टोटल सीट कितनी है और रिजर्वेशंस कितना है, तो इसके अंदर टोटल सीट्स जो हैं वो 150 टोटल सीट हैं। और इसके अंदर भी अलग अलग इसको डिवाइडेशन कर रखा है। 30 जो सीट हैं वो गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं, 115 जो सीट हैं वो बॉयज़ के लिए रिजर्व हैं, और जो 5 सीट हैं वो फॉरेन नेशंस जो कि हमारे फ्रेंडली जितने भी नेशंस हैं नियर अबाउट भूटान, नेपाल और भी अदर जो हैं उनके लिए रिजर्व कर रखा है। और कैटेगरी वाइज हम अगर इसमें रिजर्वेशंस की बात करें तो एससी और एसटी के लिए अलग से रिजर्वेशन कर रखा है 10 सीट का। मतलब अगर 145 टोटल सीट हैं तो उसमें से 10 सीट जो हैं वो एससी एसटी का रिजर्वेशंस के लिए ही यानी कि एप्लीकेबल है। अब इसमें भी रिजर्वेशंस की अगर बात आती है तो ऐसा नहीं है कि 10 सीट कंप्लीट उन्हीं से भरी जाएंगी। अगर 6 सीट फिल होती हैं या 7 सीट फिल होती हैं, जो भी रिमेनिंग सीट रहती हैं वो वापस जनरल जो कोटा है उसके अंदर ये सीट वापस से चली जाती हैं। तो कम्प्लीटली 150 सीट्स के ऊपर ही यहाँ पे रिजर्वेशंस और कंप्लीट मिलाकर के टोटल 150 सीट यहाँ पे रिजर्व्ड हैं। अब बात की जाएगी एलिजिबिलिटी की, क्या इसमें ले सकता है, कौन एडमिशन ले सकता है, ये सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, इंडियन स्टूडेंट ही होना चाहिए। एनआरआई के लिए जो है वो भी यहाँ पे है, और अनमेरिड होना चाहिए, टोटली अनमेरिड होना चाहिए। और मैरिज ड्यूरिंग द कोर्स के बीच में भी वो परमिटेड नहीं है मेरिट के लिए। और कैंडिडेट फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आल्सो एलिजिबल फॉर द एडमिशन टू एएफएमसी पुणे। एएफएमसी पुणे के लिए चाहे वो यूनियन टेरिटरी का स्टूडेंट हो या जम्मू कश्मीर का, वो भी एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया 17 से लेकर 24 ईयर्स के बीच में उसकी होनी चाहिए, और शुड भी मेडिकली फिट होना चाहिए। उसके भी अलग से प्रोस्पेक्टर हैं इसमें, क्या मेडिकल होना चाहिए, कितना हाइट का होना चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, वो अलग से इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। तो ये एलिजिबिलिटी नॉर्मल हो गया कि इंडियन का एक सिटीजन होना चाहिए, एनआरआई है तो भी उसके पास इंडियन सिटीजन्स का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात करें कि कौन इसमें जा सकता है, तो मिनिमम 12th क्लास के अंदर 60% इन पीसीबी फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने 12th किया हो, और मिनिमम उसके 60% हो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर। अगर और 50% इन इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में उसको 50% अचीवमेंट जरूरी है। और 10th क्लास में उसके पास में मैथ होना जरूरी है, मैथ होना चाहिए। 50% इंडिविजुअल इन पीसीबी। अब ऐसा नहीं है कि ओवरऑल आपका 60% है और किसी एक में आपका कम आ रहा है तो आप नहीं जा पाएंगे, आपका इंडिविजुअली 50% तो होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट में आपके कम है, 2 सब्जेक्ट में आप अचीवमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप नहीं रहेंगे। ओपन स्कूल से अगर किसी स्टूडेंट ने 12th कर रखा है या 10th कर रखी है तो वो अलाउड नहीं रहेगा इसके लिए। कंप्लीटली रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। एडमिशन की प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि एडमिशन्स की क्या प्रोसेस है इसके अंदर। नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट ही इसके अंदर एडमिशन्स ले सकता है। आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट के एग्ज़ाम के बाद में जो भी आपका स्कोर आएगा उसके बिहाफ पे आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाकर के इसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एमसीसी में ही इसका ऑप्शन होता है एएफएमसी के लिए। एएफएमसी में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो वाया आपको एमसीसी ही जाना पड़ेगा। एमसीसी जो होती है वो कम्प्लीटली वहाँ पे रजिस्ट्रेशंस करती है। रजिस्ट्रेशंस करने के बाद में 1600 स्टूडेंट को वो सिलेक्ट करती है, जो भी जिन्होंने एमसीसी के अंदर एएफएमसी के लिए अप्लाई किया है उनमें से वो 1600 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करेगी जो टॉप स्टूडेंट हैं। उनमें से 1150 जो होते हैं वो बॉयज़ होते हैं, 450 जो होते हैं वो गर्ल्स होती हैं। इन दोनों को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एएफएमसी बुलाती है। अब ये कैसे होता है, जैसे ही आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया एमसीसी के ऊपर,
एमसीसी क्या करती है, 1600 स्टूडेंट की जो लिस्ट है वो एएफएमसी को दे देती है कि ये एएफएमसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एएफएमसी क्या करती है कि उन स्टूडेंट को स्क्रीनिंग के लिए बुलाती है। अब ये दोनों जगह पे लिस्ट अपडेट होती है, एमसीसी की साइट पे भी और एएफएमसी की साइट पे भी, आपको दोनों जगह जो है ये लिस्ट आपको मिलेगी। उसके बाद में एएफएमसी अलग से एक अपना एग्ज़ाम कराती है जिसको टोलर बोलते हैं, और ये जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश का, कंप्रेंसेशन का, लॉजिक एंड रीजनिंग का एक एग्ज़ाम होता है जो कि 80 नंबर के आसपास होता है। 80 नंबर्स का ही कम्प्लीटली एग्ज़ाम ये होता है। और एक पीएटी टेस्ट अलग से लेती है जो कि फिजियोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसमें ये बच्चे की एबिलिटी को मापते हैं कि ये फिजिकली या फिजियोलॉजिकल ये क्या थिंक करता है, क्या सोचता है, क्योंकि इसमें आपको सर्विस करनी पड़ती है जो कि मेडिकल आर्म फोर्स के साथ जुड़ करके आपको सर्विस करनी पड़ती है, तो आपको ये टेस्ट भी वहाँ पे फाइट करना पड़ता है। अब बात करें, जो टेस्ट लिया जाता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड होता है। सीबीटी के थ्रू ही आपका ये एग्ज़ाम होगा। जो टोटल होंगे वो 40 क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। ईच जो क्वेश्चंस और जो होगा वो 2 नंबर्स मार्क्स का होगा। टोटल 80 नंबर्स का डिवाइडेशन होता है। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है। टोटल 40 क्वेश्चंस जिसके लिए आपको टाइमिंग मिलता है वो 30 मिनट्स का टाइमिंग मिलता है। और अलग से ये होने के बाद में जब आप 80 नंबर्स का जब पेपर इसमें कंडक्ट करेंगे, 40 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में एक इंटरव्यू राउंड और होता है। जब आप कंप्लीटली इसको कर लेंगे, फिर पीएटी टेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद में एक इंटरव्यू राउंड अलग से और होगा। वो सभी क्वालिफाई करने के बाद में ही स्टूडेंट की अलग से एक लिस्ट इसमें जनरेट होती है। अब ये किस तरीके से होता है कि टोटल मार्क्स कैसे होंगे, क्या करना होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ उसका किस तरीके से कैलकुलेट होती है। कि नीट का जो पेपर होता है वो 720 नंबर्स का होता है और टोलर का 80 नंबर का होता है। टोटल ये जो पेपर हो गया वो 800 नंबर का हो गया। अब इसमें जो है वो 4 का डिवाइडेशन करके 4 का डिवाइडेशन करके ये जो पेपर हो गया वो हो गया 200 नंबर का, और इंटरव्यू होता है 50 नंबर का। अब जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो एएफएमसी जो स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट निकालती है वो निकालती है टोटल 250 नंबर्स में से। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि सर जो एग्जाम एक जो फिजियोलॉजिकल टेस्ट हुआ था वो केवल एक क्वालिफाइड टेस्ट होता है, उसका कोई अलग से नंबर नहीं होता है, मार्क्स नहीं होते हैं, केवल वो क्वालिफाई होता है। और मोस्टली 95% स्टूडेंट उसको क्वालिफाई कर लेते हैं उसमें, यानी इस तरीके का कोई नहीं होता। वो आपकी जनरल एबिलिटी को देखते हैं कि कितने आप एप्लीकेबल हैं डॉक्टर बनने के और सर्विस करने के वहाँ पे, तो वो उसी के लिए एक एग्जाम कंडक्टेड ये लोग करवाते हैं। अब मैं बात करता हूं बॉन्ड की कि भाई बॉन्ड का क्या रूल होता है। इसमें एक सर्विस बॉन्ड अलग से दिया गया है। सर्विस बॉन्ड आपको वहां पे सर्विस करनी पड़ेगी, और सर्विस भी किस तरीके से, अगर आपको एग्जाम होने के बाद में अगर आपने वहां पे 7 डेज कंप्लीट कर लिए हैं कॉलेज के अंदर, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं आपके पेरेंट्स से, और आपके साथ मिलकर के इस बॉन्ड को भरवाया जाता है। ये करीबन 30 लाख का बॉन्ड होता है। जो बॉन्ड होता है इसके अंदर ये हो गया कि आपने 7 डेज कंप्लीट कर लिए तो आप एप्लीकेबल हो गए कि वहाँ पे आपको ये रुकना ही पड़ेगा। अगर आप डिसकंटिन्यूड करते हैं, बीच में इसको छोड़ते हैं, तो आपको 30 लाख रुपीज़ वहाँ पे पे करने पड़ेंगे। तो क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और बहुत ही हार्ड एग्जाम के बाद में आप सेलेक्ट होते हैं, तो ये एक बॉन्ड इसीलिए इसके अंदर जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। अगर मैं लास्ट ईयर 5 ईयर्स की कट ऑफ की बात करूं कि इसकी क्या कट ऑफ रही थी, किस तरीके से हुआ था, तो आपको लास्ट 5 ईयर्स की इसमें कट ऑफ भी डिटेल दिखा रहे हैं। नीट की जो कट ऑफ 2021 की गई है, 2021 की जो कट ऑफ इसमें रही है वो 615, मतलब 615 जिसमें बॉयज़ कैटेगरी की, और गर्ल्स कैटेगरी की जो बात करें तो 627 नंबर्स इसमें गर्ल्स कैटेगरी के हैं। और इसी के अंदर जो लिस्ट निकली थी वो लास्ट 627 गर्ल्स के लिए और बॉयज, और लास्ट 5 ईयर की हमने यहाँ पे करीबन जो कट ऑफ है वो अकॉर्डिंगली इतने ही रहती है। लास्ट 5 ईयर की जो कट ऑफ है वो हमने यहाँ पे शो की है, आप देख सकते हैं। 2020 के अंदर जो गया था बॉयज़ के लिए 618 गया था, 2019 में 596 गया था। लेकिन अब हम बात करें 2021 की, 22 के लिए, 22 में क्या रहने वाला है, किस तरीके से कट ऑफ रहेगी, तो अप्रोक्स आप मान के चलें 615 से लेकर के 620 के बीच में ही इसकी कट ऑफ जाने वाली है फॉर बॉयज के लिए। और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो 625 से 630 के बीच में ही इसकी कट ऑफ इस बार रहेगी। आप देख रहे हैं कि 2021 की कट ऑफ गई थी, यहाँ पे गर्ल्स के लिए 168 रहा था आउट ऑफ 250 के अंदर से,
और अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो बॉयज़ के लिए जो रहा था 159.50 यहाँ पे बॉयज़ के लिए कट ऑफ रहा था कि इसी के अंदर जो हुए थे एडमिशन्स यहाँ पे कंडक्टेड हुए थे, स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ था वो इसी नंबर्स पे हुआ था। अब हम बात करें कि क्या हाइट, कितनी हाइट चाहिए। अगर आप बॉयज़ के लिए जो हाइट का रेशियो रखा गया है वो रखा गया है 157 सेंटीमीटर का, और गर्ल्स के लिए जो है 152 है, और चेस्ट का जो इसमें रखा गया है वो 5 सेंटीमीटर रेंज तक चेस्ट का एक्सपेंशन रखा गया है कि अगर चेस्ट आपके एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर की है तो आपको यहाँ पे मेडिकली फिट माना जाएगा। 157 जो आपकी हाइट है वो होनी चाहिए मैन के लिए, और 552 सेंटीमीटर जो होनी चाहिए वो गर्ल्स के लिए होनी चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि और कोई नए टॉपिक पे आपको वीडियो मेरे से जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको नए किसके ऊपर वीडियो चाहिए, जिससे हमारी जो टीम है हम एनालाइज करके आपके लिए वो वीडियो लेके आ सकें, आपको बता सकें कि किस तरीके से उसकी काउंसलिंग और क्या आपको उसकी जानकारी हमसे चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।